तो देखिए बच्चों, पहले वीडियो में मैंने पहले एक्सरसाइज से संबंधित पहले सवाल के कुछ रिक्त स्थान थे उसके बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप देखेंगे उसके आगे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बात आई है सांप्रायिक क्या होता है। तो सांप्रायिक के बारे में मैंने शायद पहले नहीं बताया था, लेकिन अब यहाँ पर इसको हल करने से पहले जान लीजिए सांप्रायिक क्या होता है। उन घटनाओं की प्रायिकता जो निश्चित रूप से घटित हो सकती है, मतलब जिसके बारे में एकदम रूप से कहा जा सकता है। सीधे सीधे हम बोल सकते हैं संभव घटना। संभव घटना का ही दूसरा रूप क्या है? सांप्रायिक है। क्या है? सांप्रायिक है। क्या है? सांप्रायिक है। तो सीधे सीधे अगर हम बात यहाँ पर ये करें, वह घटनाएं जो निश्चित रूप से घटित हो सकती हैं वह घटनाएं संभव घटनाएं या सांप्रायिक घटनाएं यहाँ पर कहलाती हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, एक जो ड्राइवर है कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। बड़ी समस्या है। वो प्रयत्न तो कर रहा है ड्राइवर, लेकिन इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कार चलेगी या कार नहीं चलेगी, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि घटना घटित हो ही नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है पहला वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ये सांप्रायिक नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? असंप्रायिक इसको बोल सकते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, प्रयत्न तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन कोई भी रिजल्ट एक पक्ष में भी नहीं आ रहा है ना। या कार चलना प्रारंभ होती है या नहीं होती है, अर्थात दोनों में से कोई भी रिजल्ट यहाँ पे सामने डिस्कस नहीं हो रहा है, अर्थात क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या होगा? सांप्रायिक नहीं होगा। नेक्स्ट, एक खिलाड़ी बाल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। ठीक है, जैसे एक खिलाड़ी है, एक बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, प्रयत्न तो कर रही है, सेम कंडीशन अर्थात सेम सिचुएशन वैसी है जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो प्रयत्न तो कर रही है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती या नहीं डाल पाती। तो वही बात इसमें भी रही, इसमें भी कोई भी परिणाम यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा? असंप्रायिक अर्थात सांप्रायिक नहीं है। तीसरे में देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा चेंज है, एक सत्य असत्य। अब इन दोनों में से एक तो हमारा क्लियर हो सकता है, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सत्य या असत्य होगा। मतलब सत्य या असत्य होगा, मतलब दोनों में से एक तो संभव है ही। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 में दिया गया है इसका परिणाम क्या रहेगा? सांप्रायिक रहेगा। क्या रहेगा? सांप्रायिक रहेगा। ओके, आप लोग नोटबुक बनाते रहेंगे, साथ में ही बना लेंगे, ताकि विद्यालय जब ओपन होगा तो इसकी भी कॉपियां अच्छे से चेक की जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेम इसी प्रकार से है, एक बच्चे का जन्म होता है। एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं है कि बच्चा जो है लड़का है कि लड़की है। तो आगे बताया भी गया है, एक बच्चे का जन्म होता है और एक लड़का है या एक लड़की है, मतलब एक लड़का या एक लड़की है, दोनों में से निश्चित है। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या एक लड़की है। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका परिणाम क्या रहेगा? सांप्रायिक रहेगा। क्या रहेगा? सांप्रायिक रहेगा। ठीक है, इसके सामने आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी? ठीक है, बल्लेबाजी करेगी, बॉल लेगी।
इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर खेल प्रारंभ करने से पहले किसी भी टीम को पहले बैटिंग करने के लिए ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करे, तो उसको न्याय के साथ में हम सिक्के का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पर दिया गया है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय ये टीम कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी तो सिक्का उछाला तो जाता है। लेकिन आप लोग सिक्के के बारे में जानते हैं कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम होते हैं। एक आपका होता है चित और एक होता है एक पट होता है। कितने परिणाम होते हैं? 2 परिणाम होते हैं। एक चित होता है और एक पट होता है, ठीक है। इसलिए खेल को प्रारंभ करते समय सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम चित और पट प्राप्त होते हैं। जो चित और पट क्या है? निश्चित हैं। क्या है? संभावी परिणाम है। क्या है? संभावी परिणाम है। इसलिए सिक्के को उछालना एक न्याय संगत विधि माना जाता है। दूसरे शब्दों में अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी, इसमें सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के में 2 परिणाम चित और पट विधिवत रूप से निर्धारित होते हैं। ओके।